Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Huma Asim and you are watching my channel Learn with Huma. Hope my all viewers are very fine. आज हमारा जो टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो डिलेड स्पीच है. डिलेड स्पीच इन द चिल्ड्रंस. ठीक है, बच्चों के अंदर जो बच्चे देर से बोलते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसको कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप घर बैठ के उन बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं और बच्चे आपके बोल सकते हैं, बड़े आराम से, बड़ी सहूलत के साथ बोल सकते हैं. एक्चुअल में पहले ये देखना होता है कि आपके बच्चे की कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम ना हो उस बच्चे को कि जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता उसकी स्पीच हो ही ना. अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी चीज़ है कि उसकी स्पीच नहीं है तो उस सिचुएशन में तो हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते. अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाला है. लेकिन अब कुछ और रीज़न्स भी होते हैं हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, बच्चों के अंदर, जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो डिलेड स्पीच पे जाते हैं. डिलेड स्पीच के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. बच्चों में कुछ वीकनेस हो सकती है जिसकी वजह से बच्चे डिलेड स्पीच के ऊपर जा सकते हैं. कुछ बच्चों के बाय बर्थ के ऊपर ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो डिलेड स्पीच पे चले जाते हैं. या फिर कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो घर में अकेले होते हैं, उनके साथ और बहन भाई नहीं होते बोलने वाले. अब पेरेंट्स उनके साथ कितना बोलेंगे, और हमेशा याद रखें कि पेरेंट्स से बच्चा नहीं सीखता इतना ज़्यादा जितना कि वो अपने बहन भाइयों से, अपने हम उम्र बच्चों से सीखता है, क्लास में सीखता है. उन चीज़ों से वो बच्चा ज़्यादा लर्न करता है बनिस्बत ये कि आप अपनी एक माँ या एक फादर, एक मदर जो है वो बच्चे के साथ बोलते रहें, उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो ये सारे रीज़न्स होते हैं. तो अगर आपका बच्चा जो है वो डिलेड स्पीच का शिकार है, या वो बच्चा नहीं बोल रहा, या वो बच्चा देर से बोल रहा है, या आपको लगता है कि इस एज के बच्चे जो है वो बोल सकते हैं, 2 लफ्ज़ बोल सकते हैं, 1 लफ्ज़ बोल सकते हैं, और आपका बच्चा जो है वो नहीं बोल पाता, तो सबसे पहले तो डेफिनेटली यू विल हैव टू विजिट द डॉक्टर. ठीक है, कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि समटाइम्स जो टंग है उसके नीचे भी एक टोंग होता है जो कि मतलब अटैच होती है टंग जो है, जिसकी वजह से टंग जो है वो फ्री मूवमेंट नहीं करती, जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच डिले होती है. तो सबसे पहले तो एक यही रीज़न होता है. बाकी और डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, और उसके लिए डेफिनेटली आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है. तो अब हर बंदा जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, या कुछ लोग जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है. तो ये मेरी जो आज की वीडियो है वो ऐसे बहुत सारी मदर्स के लिए जो है वो वीडियो है जो घर पे रह के अपनी इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके वो अपने बच्चों की स्पीच का जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही आपको कहूँगी कि सबसे पहले आपने जो स्टेप लेना है वो यही है कि आप बच्चे को कुरान शुरू करवाएं, आप बच्चे को कायदा पढ़वाना शुरू करें. उसके लिए अगर आपके एरिया में कोई कारी साहब अवेलेबल हैं, आप ये मत सोचें कि आपका बच्चा जो है वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा या मदरसे जाएगा, या अभी ये बहुत छोटा है, और हमें आप प्लीज़ एक कारी साहब को हायर करें. आपके इन्वायरमेंट में जो भी कारी साहब हों आप उनको हायर करें. आप उन्हें कहें कि इसको हरूफ तहज्जी करवाएं, क्योंकि हरूफ तहज्जी हमारे जो हैं कुरान के अंदर जो हरूफ तहज्जी हैं वो बहुत 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 उम्दा तरीके से आपकी ज़ुबान को खोल देते हैं. आपकी जितनी ज़ुबान की रुकावटें होती हैं, आपके बोलने के अंदर जितनी रुकावटें होती हैं, वो अल्लाह ताला के कलाम के अंदर ऐसी तासीर है कि वो आपके सारे के सारे उसके अंदर बहुत हेल्प होती है बच्चे को. जो हरूफ तहज्जी जिस तरीके से तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, जिस तरह कारी जो है असल सही कारी जो है वो पढ़ाते हैं तजवीद के साथ, अगर वो एफर्ट करेंगे कारी साहब तो डेफिनेटली वो बच्चा उसको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प आउट होगी. ठीक है. सेकेंडली ये है कि आप उसके लिए, अगर वो बच्चा खुद बोल सकता है, खुद पढ़ सकता है, तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत असर है. आप उसको सूरत ताहा के अंदर आयत नंबर आपकी है 25 से लेके 28 तक आपके पास आयत है सूरत ताहा के अंदर, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. इसका मतलब ही यही है कि हमने आपकी ज़ुबान को खोल दिया. तो अगर बच्चा खुद पढ़ सकता है तो प्लीज़ आप उसे ये आयत याद करवाएं और उसे बार बार कहें कि ये वो आयत पढ़े. और अगर वो नहीं पढ़ सकते, छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप ये एफ़र्ट करें, आप ये आयत पढ़ें और आप ये आयत पढ़ के उस बच्चे के ऊपर दम करें. इसका बहुत इफ़ेक्ट है. इंशाअल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है. अब हम आते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ जो कि वो भी ज़रूरी हैं बच्चे को इस तरफ लाने के लिए कि उसकी स्पीच जो है वो हो जाए. उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ बताती हूँ चीज़ें जो प्रैक्टिस आप करेंगे. ये वो थेरेपीज़ हैं
जो आप एक किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जब जाएंगे तो वो स्पीच थेरेपिस्ट आपको ये वाली चीज़ें ज़रूर बताएगा या बताएंगी, जो डॉक्टर होंगी। तो वही चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये वाली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने बच्चों के साथ तो आपका इसके अंदर बहुत बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बात वही है कि अगर आप ये चाहें कि एक दिन के अंदर या 2 दिन में या एक हफ्ते के अंदर आप ये कहेंगे कि हमने ये काम किया और हमारा बच्चा जो है वो नहीं बोल रहा और नहीं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रही, तो प्लीज़ काइंडली ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो स्लो प्रोसेस होती हैं। ये जितनी थेरेपीज़ होती हैं इस तरह के जो काम किए जाते हैं उसके लिए आपका जो है वो कॉन्टीन्यूस मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको तहम्मुल से चलना पड़ेगा और उसके अंदर कॉन्टीन्यूस आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये इग्नोर कर देंगी या आप कॉन्टीन्यूटी इसके अंदर नहीं रखेंगी तो फिर आप ये रिजल्ट्स कभी भी ले नहीं सकेंगी। और आपको पता है कि बच्चे की तकलीफ जो है वो पेरेंट्स से बढ़कर कोई ज़्यादा महसूस नहीं कर सकता। आपके बच्चे का फ्यूचर है, आपके बच्चे ने ज़िंदगी में मूव करना है, तो इस वक्त अगर पेरेंट्स जो हैं वो ये थोड़ी सी एफर्ट कर लें बच्चे के साथ तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि बच्चों की डिलेड स्पीच के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें नंबर 1 जो आपको मैं बताने चाहती हूँ, इसकी जो थेरेपी है, सबसे 1 थेरेपी जो है दैट इज़ कैंडल ब्लोइंग। कैंडल ब्लोइंग, आप एक मोमबत्ती ले लें, 2, 3, 4 मोमबत्तियाँ ले लें और उनको आप एक प्लेट के अंदर जो है वो सेट कर लें उस मोमबत्ती को और उसको जलाएं और बच्चे से कहें कि उसको बुझाएं। लेकिन बिल्कुल करीब से बच्चे को बुझाने की मतलब ना उसको अलाउ करें, उसको कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम वो दूर से उसको ब्लो करके, उसको फूंक मार के बुझा सकता है, उसको ब्लोइंग सिखाएं। एक्चुअल में हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको ब्लोइंग चाहिए होती है। वो जब जितना वो बच्चा ब्लोइंग करेगा उतनी ही बच्चे की जो ये एबिलिटी है वो इम्प्रूव करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप उसको कैंडल्स लगाएं और कैंडल्स के साथ आप उसको कहें कि चले बेटा आए हम इसको बुझाते हैं, इसको ब्लो करो, इसको बुझाओ, साथ आप क्लैपिंग कर लें। क्योंकि याद रखें कि जब भी कोई चीज़ आप बोरियत से करेंगे तो बच्चे कभी भी उसको एंजॉय नहीं करेंगे। आप इसी थेरेपीज़ को एक अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के साथ आप बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चे इसको एंजॉय भी करेंगे और फिर डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करते जाएं। पहले आप कम डिस्टेंस से उसको ब्लोइंग कराएं कैंडल की, फिर उसके बाद थोड़ा जब आप देखें कि बच्चा इस डिस्टेंस से अच्छी फूंक मार के उसको कैंडल को बुझा लेता है तो उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा सा दूर कर लें, फिर आप उसको थोड़ा सा दूर कर लें, फिर आप उसको थोड़ा सा दूर कर लें। इस तरह आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा और आपके बच्चे की जो है वो ब्लोइंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। नंबर 2 पे आते हैं बैलून्स। बैलून्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ब्लोइंग करवाने की। तो फिर आप बच्चों को ब्लोइंग करवाएं, बैलून्स उनको दे दीजिए और बैलून से उनको कहें कि इसको बेटा फुलाएं। और बहन भाई हैं तो वो साथ में बैठ के फुलाएंगे, उसको ब्लो करेंगे। जब बैलून ब्लो होगा तो डेफिनेटली बच्चा इसके ऊपर एफर्ट करेगा, बार बार करेगा, बार बार। लेकिन शुरू के अंदर आप उसको जैसे एक सॉफ्ट बैलून होता है जिसको ब्लो कर करके वो सॉफ्ट हो चुका होता है, आप उसे वो दें। नहीं तो अगर शुरू में अगर उसे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाएंगे तो वो डिसहार्ट हो जाएगा, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बेटर है कि शुरू में उसको आराम से सहूलत से आप ये काम करवाइए तो बच्चा जो है वो डेफिनेटली इस प्रैक्टिस की तरफ जो है वो फोकस करेगा इंशाल्लाह ताला। बात जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस जो है आप विसल की कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अभी फ्री नहीं हैं, आप कैंडल्स नहीं ब्लोइंग कर सकती बच्चों के साथ, आप कहती है कि मैं बैठूंगी तो करूंगी, तो फिर आपके पास बहुत ईजी प्रैक्टिस है कि आप बच्चों को विसल दे दें। विसल बच्चों को ब्लो करना सिखाएं, उनको कह के करते रहें। और विसल बच्चे शौक से यूज़ भी करते हैं और ब्लोइंग भी करते हैं। हाँ ये है कि उससे मतलब समटाइम इरिटेट हो जाते हैं, जाहिर है कि डेफिनेटली उसका एक नॉइस होता है विसल का। तो लेकिन ये है कि ये आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो सारा वक्त कॉन्टीन्यूसली जो है वो विसल ब्लोइंग करता रहे। तो विसल ब्लोइंग जो है वो भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है टू इम्प्रूव द डिलेड स्पीच। देन कम्स बबल मेकिंग। बबल मेकिंग के अंदर भी यही है कि अगर बच्चे को आप बबल बनवाएंगी
आप सिंपल जो बबल्स के सोल्यूशन होते हैं उसके साथ स्ट्रॉज होते हैं जिसके साथ बबल्स जो है वो बन जाते हैं, उसको थ्रो करते हैं तो बच्चे बबल्स बन जाते हैं। तो वो वाले अगर बबल्स आप बनवाएंगे तो उससे भी बच्चों को बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ये इंजॉइंग भी है बच्चों के लिए और वो इसको इजीली अच्छे तरीके से करेंगे भी और इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे ना, अगर वो कैंडल ब्लोइंग कर रहे हैं या बैलून कर रहे हैं या विसल कर रहे हैं या फिर वो बबल मेकिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनका टाइम लगवाएं। कोशिश करें कि आधा घंटा बच्चों को दें हर काम के लिए। कोशिश करें कि सारी प्रैक्टिस आप एक दिन में करवाएं, 2-3 ज़रूर करवाएं। मतलब रूटीन के अंदर इस चीज़ को करें और इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगी उतना ही जल्दी आपके बच्चे की डिलेड स्पीच का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी बबल्स नहीं है, कोई आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं है, तो प्लीज़ बहुत ही वेरी सिंपल ट्रिक ये है कि आप एक ग्लास के अंदर पानी लें और पानी के साथ एक स्ट्रॉ लें और स्ट्रॉ के साथ बच्चे को कहें कि इसके अंदर आप ब्लो करें, फूंक मारें। जब वो बच्चा ब्लो करेगा, स्ट्रॉ से फूंक मारेगा, तो उसके अंदर पानी के अंदर खुद ब खुद से बबल्स बनना शुरू होंगे और उसमें से एक आवाज़ भी आना शुरू हो जाएगी। वो भी बच्चे उसको बहुत इंजॉय करते हैं इस काम को और वो इसको खुशी से करते हैं और इस खुशी के करने से उनको बेनिफिट भी मिलता है, उनका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है और आप को ईजी रहता है कि उसके लिए आपको कोई मटेरियल नहीं चाहिए। सिंपल एक ग्लास ऑफ वाटर और एक स्ट्रॉ आपको चाहिए और आप उसके अंदर बच्चे को बिजी कर दें, बच्चा बिजी भी रहता है और उसका पर्पस भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो काइंडली होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत अच्छी मैंने जितनी भी आपके साथ टिप्स शेयर की हैं ये बहुत ऑथेंटिक टिप्स हैं, बहुत ऑथेंटिक थेरेपीज़ हैं और ये आपको अब जब किसी भी अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ये सारी जो थेरेपीज़ हैं, जो प्रैक्टिस हैं वो आपको देंगे। और मैंने आपके साथ ये इसलिए शेयर किए हैं कि बहुत सारे लोग हर टाइम पे स्पीच थेरेपिस्ट उनकी अप्रोच में नहीं होता और वो इसलिए प्रॉब्लम जो है वो उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। कुरान पाक आप बच्चों को कारी साहब जो हमारे हरूफ तहज्जी है, अगर कारी साहब अवेलेबल नहीं है तो आप खुद अपने बच्चों को हरूफ तहज्जी पढ़ाना शुरू कर दें सिंपल वॉइस के साथ। वो चीज़ बच्चों को हेल्प करेगी। आप उनको वॉवल्स पढ़ाना शुरू कर दें, A-E-I-O-U, ये भी उनको बहुत हेल्प आउट होंगे कि उनके ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ना, इसको मूवमेंट चाहिए होती है। वो सारे अल्फ़ाबेट्स इतने हैं वो आप उनको सिंपल पढ़ाना शुरू कर दें इस तरह से और ये वाली प्रैक्टिस कराएं तो 101% आई कैन एश्योर यू कि आपके बच्चे की डिलेड स्पीच जो है वो ज़रूर सॉर्ट आउट होगी। बट यू विल हैव टू वर्क विद कॉन्टीन्यूसली, विद कॉन्स्टेंट एफर्ट और डिटर्मिनेशन के साथ आपको ये काम करना होगा और कॉन्टीन्यूसली करना होगा, तभी आप इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आप गेन कर सकेंगी इंशाल्लाह ताला। और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जब आपको बच्चा अपना बोलता हुआ महसूस करेगा, वो सारी एफर्ट्स जो हैं वो खुशी में तब्दील हो जाती हैं और अच्छा लगता है कि हमारा काम हो गया और हमारे बच्चे अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में बहुत बहुत कामयाब करे। तो होप मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई हुई होगी। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था मेरे पर, मुझे इसको प्रॉब्लम को काफ़ी फेस करना पड़ता है क्योंकि मैं स्कूल में जो मतलब मेरे पास जूनियर सेक्शन की ब्रांच है उसके अंदर बच्चे काफ़ी इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास आते हैं, तो मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई आई मेक द वीडियो ऑन दिस थिंग। होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू राइट मी इन कमेंट्स। स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव। अल्लाह।